हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लाइक 8 तारीख को स्टार्ट हो रहा है इंटरव्यू आरआरबी पीओ का। एंड अभी हमको थोड़ा फाइनल चेकलिस्ट बनाना है कि हमने सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उन सबको जमा कर लिया या नहीं, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी होती है। सो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप अगर होम पेज पे आओगे IPPS.in के, तो यहाँ पे आपको CRP RRB में क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद ये होगा आपका, जैसे सेकंड चल रहा है अभी, नेट मेरा पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। ओके, सो ये हो गया। तो सबसे पहले ये मतलब जो नोटिफिकेशन का है उसमें आपको क्लिक करना है, पूरा नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला वाला मिलेगा, क्लिक हियर टू टेक द एप्लीकेशन रीप्रिंट ऑफ द ऑफिसर्स कैलवन, ठीक है। तो ये वाला पे क्लिक करके आप अपना ID पासवर्ड जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देके आपको वहाँ से फॉर्म आपका डाउनलोड करना है। ओके, देन अगेन हम देखते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा एडमिट कार्ड है और मेरा, जिससे मैंने बताया था कि 11 तारीख को इंटरव्यू है सुबह 8:30 बजे, और मेरा जो वेन्यू है वो उड़ीसा ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है, जो कि भुवनेश्वर खंडगिरी में है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो, एक ओरिजिनल रहेगा और एक उसका जेरोक्स कॉपी रहेगा। सो सारे जेरोक्स कॉपी में आपका सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। सारे जितना भी आप वहाँ पे शो करवा रहे हो सब में आपका सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा, सबसे पहले है आपका जो फॉर्म, जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, एप्लीकेशन फॉर्म। उसका आपको पूरा 4 पेजेस का या फिर 5 पेजेस का रहेगा, वो ओरिजिनल लेके जाना है। और उसका एक आप ये भी लेके जाइए, एक प्रिंट आउट, मतलब 2 सेट्स आप लेके जाइए, ठीक है। कलर प्रिंट आउट कर सकते हो एंड इवन ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप वो लेके जाइए। और कलर प्रिंट आउट में फ़र्क आएगा आपका, बस जिसमें आपका फ़ोटो है उसी में, बाकी सब तो नॉर्मल ही रहेगा। तो आप कलर भी ले सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं। तो वो लेके जाना है पहले। उसके साथ आपको अटैच करनी है ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो पहले तो आपको फॉर्म निकालना है, उसके साथ आपको स्टेपल करना है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो आइदर आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो सही है, नहीं तो आप अपने 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, उसको ले सकते हो। तो मैं तो ये ले रही हूँ क्योंकि मेरा आज तक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है। तो फिर उसके बाद मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर, ईयर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट और डिग्री, PG, प्रोफेशनल, जो भी आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है। तो नॉर्मली IBPS PO में 10th और 12th के मार्कशीट को बिल्कुल भी नहीं मांगा गया था, बस ग्रेजुएशन का मांगा गया था। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर आपके पास एक ही है, क्योंकि लाइक मेरे टाइम पे 10th में 2 चीज़ें मिलती थी, एक सर्टिफिकेट, एक मार्कशीट। बट उसके बाद लाइक उसके 2-3 साल बाद वो एक कंसोलिडेट हो गया था, एक ही में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का वो था, ठीक है। तो आपका जैसा भी आपको मिला है स्कूल की ओर से या फिर कॉलेज की ओर से, उसको लिख के जाना है। और लास्ट IBPS PO के टाइम 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं मांगा गया था, और बस ग्रेजुएशन का मांगा गया था। बट दिस टाइम पता नहीं क्या होगा, तो आप लेके जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ओरिजिनल वहाँ पे चेकिंग होगा, ठीक है, और मार्कशीट आपको जो जेरॉक्स है वो सबमिट होगा। तो हर एक चीज़ का ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। फिर थर्ड जो पॉइंट है जो कि आपको इसके साथ अटैच करनी है आपके फॉर्म के साथ, वो है अगर आपका कैटेगरी है लाइक ST SC OBC, या फिर अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी से हो, या फिर अगर आप EWS कैंडिडेट हो, या फिर आपका जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स कैटेगरी के हो, और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हो, जो भी आपका कोटा है, ठीक है, जिस कोटा के अंडर आपने अप्लाई किया है, एक्सेप्ट देन जनरल, अगर किसी और कोटा के अंदर आपने अप्लाई किया है तो आपको उस चीज़ का प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये लाइक जैसे ST SC OBC सर्टिफिकेट हो गया या फिर EWS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होनी चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं तो बोलूँगी सेंट्रल अगर हो सके तो बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप EWS देखोगे तो लिखा हुआ है कि इशूड बाय एनी वन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मे बी लाइक आपका, मुझे लगता है कि सेंट्रल बेस्ड ही सबसे बेटर रहेगा आप अगर लेके जाते हो तो। इनकेस नहीं लेके जाते तो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी, नॉर्मली वहाँ पे अंडरटेकिंग साइन करवा देंगे कि जब मैं ज्वाइन करूँगा या फिर ज्वाइन करूँगी तभी मैं इसका जो सेंट्रल फॉर्म है वो लेके आऊँगी।
इस तरह से कुछ करवाते हैं। सो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो इट्स ओके, आप जो भी है उसको लेके जाइए, ठीक है। फिर वही है आपका जो भी जिस कोटा के अंदर आपने अप्लाई किया है उसका प्रूफ आपको लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा देखने लायक है। तो इसमें आपका अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है अपने फॉर्म में, तो अपना फॉर्म देखिए, वहाँ पे अगर आपने एक्सपीरियंस अपना मेंशन किया हुआ है देन आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने मेंशन किया। अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो नो नीड, लेकिन अगर आपने मेंशन किया है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका डेट वगैरह सब कुछ, जब आपने ज्वाइन किया, कब आपने रिज़ाइन दिया, ये सब कुछ जहाँ पे मेंशन हो वो लेके जानी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज़ जो लोग गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं लाइक PSUs में या फिर PSB में, और जो नेशनलाइज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन सब में जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है आपके करंट एम्प्लॉयर से। ये तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई करके ले भी लिया होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेट में जो लोग काम करते हैं उनका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने मेंशन किया है फॉर्म में तो बेटर है कि आप लेके जाइए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका सैलरी लास्ट ड्रॉन है उसका भी एक लेके जा सकते हो, उसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। ये डिजिटली साइन कॉपी भी जो उसके भी प्रिंट आउट लेके जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस हार्ड कॉपी नहीं देते हैं, वो मेल पे ही सेंड कर लेते हो, उसी को आप प्रिंट आउट लेके जा सकते हो, ठीक है। और लेकिन जो लोग गवर्नमेंट अंडर में काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टेट हो या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो लाइक बैंक्स वगैरह हो गए, या फिर कोई प्लांट में आप काम कर रहे हो, एनीथिंग जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC चाहिए। फिर उसके बाद ये हो गया, ये सब आपको अटैच करनी है आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया था फॉर्म भरते टाइम उस पर। उसके बाद आता है आपका प्रिंट आउट, मतलब यही वाला जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसका प्रिंट आउट का एक आपको प्रिंट आउट लेके आपका कॉल लेटर का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर बेटर होगा कि आपने जो फॉर्म में दिया है, जैसे कि फॉर्म भरते टाइम आप एक देते हो ना एक चीज़, तो उसी को ले जाओ, वो बेटर है। तो मैंने पैन कार्ड सबमिट किया था उस टाइम पे, तो मैं पैन कार्ड लूँगी एंड सेकंड मैं आधार भी ले लूँगी, ठीक है। तो आपके पास जो भी है, जो भी आपने सबमिट किया था उस टाइम पे वो आपको करना है। ओरिजिनल भी लेके जाना है, जैसे लिखा गया है यहाँ पे, ओरिजिनल एज वेल एज अ फोटोकॉपी। फिर आपका जो राशन कार्ड होगा एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो लोग वैलिड, वो लोग तो नहीं, वो दोनों वैलिड ID प्रूफ में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगर किसी ने भी नाम चेंज किया है अपना, लाइक आफ्टर मैरिज बहुत सारी लड़कियां नाम चेंज करती है, अगर किसी ने किया है देन आपको एफिडेविट लेके जाएंगे, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट आपको कर सकते हो, नहीं तो आप एफिडेविट लेके जा सकते हो। फिर उसके बाद ये हो गया आपका, फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ऑल अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन विच योर एलिजिबिलिटी डिसाइडेड। तो ये चीज़ क्या है, जो भी आपने फॉर्म में मेंशन किया है, लाइक अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब जो PG का डिग्री होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने मेंशन की है तो उसको लेके जाना है, या फिर अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह की है उसको मेंशन किया है आपके फॉर्म में, देन उसको लेके जाना है। जो भी आप एक बार फॉर्म चेक कर लो आपके क्या क्या आपने टिक किया है कि मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये वो, अगर आपने PGDCA का कोर्स किया हुआ है और आपने वही चीज़ अपने फॉर्म में मेंशन की है, देन आपको PGDCA का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है। देन ये हो गया आपका पूरा। और जिसने भी कंप्यूटर जो सब्जेक्ट लेके अपने वो होता है ना, डू यू नो कंप्यूटर नॉलेज, आप येस पे क्लिक करते हो, उसके बाद बोलता है कि कैसे आपको पता है, तो इधर आप सर्टिफिकेट और ये बोलते हो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, जो भी रिस्पेक्टिव अगर आपने बोला है कि आपके कॉलेज में पढ़ा है, तो अगर आपके कॉलेज के लाइक सब्जेक्ट्स में वो वाला चैप्टर मतलब वो वाला सब्जेक्ट है, IT के बेस्ड कोई सब्जेक्ट है तो इट्स ओके। नहीं तो अगर आपने ये लिखा है कि मैंने PGDCA का सर्टिफिकेट, मैंने PGDCA का कोर्स किया हुआ है, देन आपको PGDCA का सर्टिफिकेट लेके जाना है। एनीथिंग आपको जो भी आपने कोर्स वगैरह किया है और आपने मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको लेके जानी है, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, ऑल अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने जो चीज़ें मेंशन की है अपने सर्टिफिकेट में सारे आपको लेके जानी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो कि एबव मेंशन सर्टिफिकेट को नहीं लेके आया है, देन उसको नहीं अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली नहीं होता है, बहुत माइनर, लाइक अगर आप बहुत मेजर चेंजेस, जैसे कि आपने अगर कास्ट वगैरह अलग डाल दिया होगा,
कैटेगरी अलग डाल दी होगी देन आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अदरवाइज जो लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका डेट थोड़ा गलत है, डेट आपने गलत डाल दिया, किसमें DOB तो नहीं, आपका पासिंग मार्क का जो पासिंग डेट होता है वो अगर गलत डाल दी तो उसके लिए एफिडेविट आप लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपने कैटेगरी चेंज की है तो उसका आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या क्या आपको ख्याल रखना है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ एंड आइरिस कैप्चर होगा, जैसे कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन में हुआ था, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे कि सेम फोटोग्राफ एंड सेम आइरिस है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स है उनका राइट थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा एंड फोटोग्राफ, जैसा कि उनके साथ हुआ था के मेन एग्जामिनेशन में। जो जो प्रोसेसेस हुए थे वो सब यहाँ पे हो गए, ताकि पता चले ये सेम वही बंदा है कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर से आपको करनी है, ठीक है। अगर आप हाथ का आपका जो आपके जो उंगलियाँ हैं वो गंदे हुए हैं तो उसको अच्छे से धोइए, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट में नहीं जाता ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पे जो जो आपके जो एक्सपेंसेस हो गए वो बियर नहीं करेगा बैंक, ठीक है। कोई भी मतलब IBPS बियर नहीं करेगा, बस उन लोगों के लिए करेगा जो कि SC ST और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए वो सेकंड क्लास के टिकट्स देगा, बस या फिर ट्रेन का, जो भी कम होगा, लाइक जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट में होगा उसी का वो फेयर आपको रीइन्वर्स करवा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर इन तीनों में से अगर कोई भी ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है देन उनका कोई भी एक्सपेंसेस बियर नहीं करेगा। ये क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्लीज़ नोट दैट यू विल बी परमिटेड टू अटेंड द इंटरव्यू एज मेंशन अबव सब्जेक्ट टू सो ये सब कुछ है, जो भी यहाँ पे बोला गया है वही फिर से लिखा गया है, ठीक है। तो आपका जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह या फिर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका सही रहना चाहिए, ठीक है ना। ये तो मतलब आपका जिस हिसाब से आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम ये किया था वही आपका सब सही रहना चाहिए, ठीक, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपका जो वेन्यू चेंज वगैरह में अगर आप रिक्वेस्ट करते तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये और ये जो आपका जो फॉर्मेट होता है, लाइक आप EWS या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो जिस फॉर्मेट में आप लोग के पास है वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको IBPS के फॉर्मेट में ही लेके जाना है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो आई थिंक इट्स डन। एंड आपको और क्या क्या करनी है, और ज़्यादा कुछ नहीं, आपके पास आरोग्य सेतु आप रहना चाहिए मोबाइल में, और नहीं तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन का जो पेज है उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके ले जाना। मैं तो वही करती हूँ, मतलब वही करती थी एग्ज़ाम में, बट अभी तो फ़ोन पास में रहेगा तो आरोग्य सेतु वाला आप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है तो आई थिंक दैट्स इट। अभी और कुछ नहीं है इसमें। तो आई थिंक गॉट एन नॉलेज कि कैसे क्या क्या करना है। एंड कुछ ही दिन बचे हैं, लाइक 8 तारीख कब है, मंडे को ही है, तो 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। तो अभी जो भी है अब तो हो ही गया है, अभी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वगैरह में। अभी जो पढ़ना था वो ख़त्म कर लो। अभी जो सेल्फ डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक व्हाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, ये वो जो भी आपको थोड़ा कंफ्यूज बना सकते हैं, उसमें थोड़ा भी फोकस करो वो सब क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।